हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज का जो हमारा सेशन है वो बेस्ड है पैराजंबल पे। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस हमें क्या दिए गए हैं पहले उसको देखते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो हमें जो सेंटेंस दिए हमें इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में सेट करना है ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए। और यहाँ पे हमें जो आंसर्स दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आंसर करना है साथ ही साथ। तो पहले हम हमारी सेंटेंस पढ़ लेते हैं। अ रीसेंट ऑप्शन ए, रीसेंट स्टडी हैव शोन दैट चेंजेस इन आर्कटिक सी आइस लेवल कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट वेदर पैटर्न्स इन डिस्टेंट रीजन लाइक साउथ एशिया. Option B, the reduction in sea ice alters atmospheric circulation, which in turn can influence the strength and timing of the monsoon. Option C, as Arctic ice level decrease due to global warming, scientists have observed shift in the behavior of monsoon system across Asia. Option D, this connection between Arctic and monsoon system highlights the global consequences of climate change. And option E, global consequences of climate change are evident as the weakening of monsoon pattern can lead to severe outcome including drought, disruption in agriculture. तो ये हमारा पूरा हमारे जो हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं ये हैं। अब हम इसका देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या हैं और हम इसको अरेंज कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहली चीज़ जो है हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होती है। ओपनिंग स्टेटमेंट जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एज आर्कटिक आइस लेवल वाला जो है ऑप्शन हमारा सी, एज आर्कटिक आइस लेवल डिक्रीज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व शिफ्ट इन बिहेवियर ऑफ मॉनसून सिस्टम अक्रॉस एशिया। तो ये वाली हमारी ओपनिंग लाइन क्यों है? ये हमारी इंट्रोडक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट से सेट कर रखा है कि आर्कटिक आइस और मॉनसून के बीच में जो बदलाव हो रहा है उसके बारे में ये कॉन्टेक्स्ट है। हमेशा इंट्रो वाली लाइन जो होती है वो बिना किसी रेफरेंस के क्लियर होती है, ठीक है। तो आपको इंट्रोडक्शन ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये हमें पूरा एक कॉन्सेप्ट बता रही है कि पैराग्राफ किस चीज़ पे बेस्ड होने वाला है। नाउ, तो ये हो गया हमारी फर्स्ट लाइन। पैटर्न और सीक्वेंस याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज सी। नाउ लेट्स सी आवर सेकंड ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज सेकंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो अब हमें इन दोनों सेंटेंस में एक लिंक फाइंड करना है, ठीक है। मॉनसून सिस्टम अक्रॉस एशिया। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे इसको इलैबोरेट करने वाला ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट बैठ रहा है। रीसेंट स्टडीज हैव शोन दैट चेंजेस इन आर्कटिक आइस लेवल कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट वेदर पैटर्न्स इन डिस्टेंट रीजन लाइक साउथ एशिया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा था वो क्या था, अबाउट जो हमारा मॉनसून सिस्टम के बारे में था, राइट, क्योंकि हम शिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे। यहीं पे अगर हम हमारा फर्स्ट का लिंक देख रहे हैं अब, तो ये क्या कवर कर रहा है, हमारे ये जो पहला स्टेटमेंट था सी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि मॉनसून की बात की, और यहाँ पर इसने सेंटेंस ए में बताया है कि कैसे आर्कटिक का असर साउथ एशिया के वेदर पे पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारा अभी क्या सीक्वेंस हुआ, सी एंड ए। अब इसके बाद क्या सीक्वेंस आएगा हम वो देखते हैं। अब इसका प्रोसेस कहीं ना कहीं एक्सप्लेन होना चाहिए कि हमारा कॉन्टेक्स्ट आया, उसके बाद उसका एलैबोरेशन आया, उसके बाद इसका प्रोसेस आना चाहिए कि हो कैसे रहा है, ठीक है। तो हमारा अब जो ऑप्शन आएगा वो है द रिडक्शन इन सी लेवल आइस ऑल्टर्स एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो अब जो हमारा सी में जो रिडक्शन हो रहा है वो आइस ऑल्टरेशन कर रहा है एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन में, विच इन टर्न कैन इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ एंड टाइमिंग ऑफ मॉनसून। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं जो ऑप्शन ए में बताया गया था कि इम्पैक्ट पड़ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन बी में बताया जा रहा है कि कैसे पड़ रहा है वो इम्पैक्ट। ये होता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, और यहीं पे आपको ये ब्रिज फाइंड करना है कि कहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बैठ रहा है। अब हमारा सीरीज़ अभी तक क्या हुई है, सी ए बी, ठीक है। अब डी एंड ई को देखते हैं हम कैसे फॉर्मेट हो रहा है।
अब बी ऑप्शन पे हमने देखा है कि द रिडक्शन इन सी लेवल ऑर्डर्स एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन विच इन टर्न कैन इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ एंड टाइमिंग ऑफ मॉनसून। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता करना है एंड देन हम कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारा फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? द ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्लाइमेट change are evident as the weakening of monsoon pattern can lead to severe outcomes including drought and disruption in agriculture। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, जब मॉनसून की टाइमिंग और स्ट्रेंथ बदलेगी, जब हमने ये चीज़ ऑप्शन बी में देखी थी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ड्राउट और एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे इसके इफेक्ट को कंटिन्यूस पैटर्न में हमें बताया गया है। और हमारा जो लास्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी, द कंक्लूजन। दिस करेक्शन बिटवीन आर्कटिक मॉनसून सिस्टम हाईलाइट्स द ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या आया है यहाँ पे? CAPET। ओके, नाउ यहाँ पे हमने कैसे सॉल्व किया इसको स्टूडेंट्स? पहले हम इसका लॉजिक देखते हैं कि हमने पहले ओपनिंग पे फोकस किया, उसके बाद उस ओपनिंग के इलेबोरेशन पे फोकस किया, उसके बाद जो इलेबोरेट किया गया था पैटर्न उसके प्रोसेस पे फोकस किया, फिर कॉन्सिक्वेंसेस पे एंड एंड में हमने कंक्लूजन पे फोकस किया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट? क्वेश्चन नंबर 1। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन सी, which means our first is C and which is denoted by option D। तो हमारा D आंसर यहाँ पे करेक्ट है। Now let's see question number 2, which of the following should be second sentence after rearrangement? That is हमारा कौन सा सेंटेंस था? यहाँ पे A सेंटेंस था, तो हमारा A ऑप्शन हमें कहाँ पे दिया गया? ये भी हमारा ऑप्शन डी होगा इसका भी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन बी था, विच इज़ ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट? तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट क्या था? हमारा फोर्थ स्टेटमेंट था द कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि है हमारा सेंटेंस ई। तो सेंटेंस ई कहाँ पे शो हो रहा है हमें? ऑप्शन डी में। And after our last question, which of the following should be fifth sentence after rearrangement? तो यहाँ पे हमारा जो फिफ्थ स्टेटमेंट था वो क्या था? सेंटेंस डी, जो कि है हमारा ऑप्शन ई में। ओके, विद दैट विल एंड द सेशन फॉर टुडे एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।